कारोबारी की पत्नी का कत्ल, किलर जिम ट्रेनर निकला दृश्यम 2 की कहानी का कलाकार। जिम की ट्रेनिंग में अफेयर, फिर हत्या और लाश को डीएम कंपाउंड में दफनाया। जिम ट्रेनर ने रची ऐसी साजिश, पुलिस 6 महीने तक नहीं लगा पाई एकता गुप्ता का सुराग। यह हकीकत फिल्म दृश्यम 2 से मिलती जुलती है। ट्रेनर है, अफेयर है और एकता गुप्ता का सुराग नहीं है। और तो और पुलिस भी सुराग लगाने में नाकामयाब होती है। दरअसल कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या के बाद लाश को डीएम कंपाउंड में दफना दिया। आइए बताते हैं विस्तार से कि ट्रेनर ने महिला को क्यों मार डाला। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने डीएम कंपाउंड से सटे ऑफिसर्स क्लब परिसर से कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता का शव बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर की निशानदेही पर शव बरामद किया है। आरोपी ने पहले पुलिस को खूब घुमाया। उसने पहले पुलिस को बताया कि शव गंगा में टीले पर फेंक दिया है। इस पर पुलिस ने गंगा में नाव के जरिए शव को तलाश कराई। कुछ नहीं मिला तो आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई। तब आरोपी ने सच उगला। बड़ा सवाल ये कि कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट के आवास परिसर में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी वहां सबको दफना दिया गया और पुलिस प्रशासन के साथ साथ किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद उसने महिला की लाश को परिसर में कैसे दफना दिया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट में 4 महीने पहले हुए इस हत्याकांड की कहानी फिल्म दृश्यम 2 की तरह बताई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी जिम ट्रेनर ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को देखकर ही हत्याकांड में साजिश रची, लेकिन पुलिस ने फिल्म की कहानी से इनकार कर दिया। दरअसल सिविल लाइन्स से गोपाल विहार बिन्नी विलास सोसाइटी में कारोबारी राहुल गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता इसी साल 24 जून को हर रोज की तरह ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने गई थी। इसके बाद से लौट कर नहीं आई। कारोबारी ने कोतवाली थाने रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा निवासी जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर ने पत्नी को प्रोटीन शेक के साथ नशीला पदार्थ दिया। इसके बाद उसे कार से लेकर चला गया। कानपुर के ग्रीन पार्क जिम से महिला का अपहरण करने वाले जिम ट्रेनर को कानपुर पुलिस ने 4 माह बाद गिरफ्तार किया है। पति राहुल गुप्ता और भाई हिमांशु को कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम को जानकारी दी कि विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विमल सोनी से पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने एकता की हत्या कर शव दफना दिया था। देर रात तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरिश्चंद्र क्लब परिसर की खुदाई कराने के लिए डटे रहे और आखिर में एकता का कंकाल मिल ही गया। पति ने लोअर और बालों से ही उसकी शिनाख्त भी कर ली। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पूछताछ में महिला की हत्या की बात कबूल की। जिम ट्रेनर ने पुलिस को बताया कि उसने एकता को मार डाला। सबको जिलाधिकारी के आवास के पास ऑफिसर्स क्लब परिसर में गाड़ दिया। खुदाई में उसका कंकाल मिला है। जिम ट्रेनर के पास एक कार थी जो शोएब के नाम से रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने जिम ट्रेनर और महिला के लापता होने के बाद 25 जून को कार बरामद की थी। कार में रस्सी, टूटा क्लेचर, तौलिया, सिम ट्रे व अन्य सामान मिला था। इससे पुलिस ने यह माना था कि दोनों ने नया सिम कार्ड खरीद लिया है और लापता हो गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो फरार होने के दौरान कई स्थानों पर रहा। पंजाब में 20 दिन होटल में काम किया। इस दौरान उसने फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में आगरा, पुणे के साथ साथ पंजाब भी गई थी। अब सवाल ये कि वीआईपी इलाके में उसके शरीर को दफन कैसे किया गया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी ने जहां महिला के शव को फेंकने की बात बताई, पुलिस की टीम ने वहां तलाश की। शव को गंगा में भी तलाश किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सब वीआईपी इलाके में डीएम परिसर से सटे ऑफिसर्स क्लब परिसर में दफन करने की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर कंकाल बरामद कर लिया गया। आरोपी डीएम कंपाउंड में गाड़ी से आता जाता था। जिम में भी ट्रेनिंग देता था। जिम में यहाँ के रहने वाले लोग जाया करते थे। उसने उनसे मुलाकात भी की थी। दरअसल श्रवण कुमार सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि विमल सोनी ने पुलिस को बताया है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। महिला उसके विवाह की बात से नाखुश थी। तिलक हुआ था, वो उससे नाराज हो गई थी। एक सीसीटीवी फुटेज में मृतक एकता और आरोपी विमल सोनी को जिम से बाहर निकलते हुए देखा गया था। इसके बाद दोनों बातचीत करने के लिए कार में बैठे थे। दोनों कार में बात करते रहे। उसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि उसने गले पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। बाद में उसने उसकी हत्या कर दी। जिस दिन आरोपी विमल ने उसे मारा उस दिन भी जिम गई थी। जिस दिन महिला गायब हुई थी उसी दिन हत्या कर दी गई। इसके बाद उसी दिन आरोपी ने शव को दफना दिया। गड्ढा पहले से खुदा हुआ था। कोतवाली पुलिस स्टेशन में
दर्ज मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस टीम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही थी, लेकिन कोई हाथ सुराग नहीं लग रहा था। 4 महीने बाद सुराग लगा तो आरोपी विमल पुलिस ने धर दबोचा। विमल सोनी वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट भाई, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था, और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया, और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ सिक्योरिटी में कैसे ले आए? यहाँ पे ये नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे साहब ने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूँकि एक पूरा कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था, और यहाँ पे ला करके उसने और उसके बाद पता भी नहीं चला कैसे। नहीं गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की नहीं, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए, और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी उससे मिलान किया, और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की, तब फाइनली उसने बताया। क्या कोई अंदर का भी पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बड़ी बात नहीं है कि डीएम कंपाउंड में जहां ऑफिसर लोग आते हैं और 5 फीट का गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए, इसके कैसे? नहीं, क्या आपने पूछा? ये कैसे आता जाता था डीएम कंपाउंड में, कैसे आता जाता? नहीं, इसकी एक गाड़ी थी ना, गाड़ी थी तो ये आता जाता था यहाँ पे। ट्रेनिंग भी देता था कुछ लोगों को? नहीं, इसका भी हमें जानकारी नहीं है ट्रेनिंग का। और ये चूँकि वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, वहाँ पे तमाम और लोग आते थे और तमाम ट्रेनिंग देता था। अब किस बात पे इस पे था, जैसा मैंने कहा ना कि ये बातें बताई है, परिवार के लोग थे, परिवार के जिलाधिकारी से इस बारे में संपर्क किया गया? नहीं, टुकड़े नहीं मारा, इसने कहा नहीं, वो तो 4 महीने पुरानी बॉडी होगी, तो बॉडी रही है वो तो पीएम रिपोर्ट से पता था। इसका जो प्राइमा फेसी का था कि मैंने उस पर पंच मारा, जो गला होता है उस पर पंच मारने के बाद, और पंच जब लगा उस पर तो वो जो है बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गई। फिर उसने उसके जेवर वगैरह जो पहनती थी वो क्या दिया गया था ये? अब वो देखा जाएगा पूरा जेवर के क्या है, मतलब जिम करने के लिए, चूँकि मृतका जिम करने आई थी तो जेवर कितना था बॉडी पे ये अलग बात है। लेकिन उसका प्राइमा फेसी जो था, जो बेसिक चीज़ थी उसकी, वो ये था कि चूँकि इसका तिलक हो गया था, इस बात पे ले करके मतलब एक उसमें अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ, और वो जब गाड़ी में आए, दोनों बैठे बातचीत डिस्कस करने लगे, तो मुश्किल से 5-7 मिनट जैसा बता रहा था, उसी दौरान हार्ट अटैक हुआ, और उसी में फिर उसने पंच मारा, और चूँकि मतलब जिम करता था हाथ में, तो एकदम से अचानक उसको लगा। जिलाधिकारी ने क्या बोला? नहीं, तो उसने बताया ना, ये बताया तभी तो हम लोगों ने किया ना। ये उसने मतलब जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने डाला एक मिनट जैसे पहले उसने बताया कि हमने गंगा जी में डाला, फिर उसने बताया कि हमने टीले पे डाला। तो हमारी टीम सर्च करती रही, नाव लेकर के सर्च करती रही, और उसकी हर बातों को हम लोगों ने वेरीफाई किया। फाइनली जब बातें प्रमाणित नहीं हुई, फिर हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया कि इस स्पॉट पे हमने बॉडी को डाला है। तो हमारी टीम फिर यहाँ पे आई, और जब उस स्पॉट को उन्होंने देखा तो बॉडी रिकवर हुई। ये उसी के बताने पे बॉडी रिकवर हुई है, ये पुलिस के द्वारा नहीं, उसने बताया है, उसकी बात जो है लास्ट में प्रमाणित हुई। कहीं लगता नहीं कि पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है? 4 महीने पहले कोई महिला लापता होती है, फिर इसके बाद 4 महीने लग गए
उस आरोपी को पकड़ने में वो कानपुर में ही खुलेआम घूम रहा था। ना, ये बात आप एकदम नहीं कह सकते हो। कहते नहीं, 0% इसमें है। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, परिवार वाले उनके जानते हैं, परिवार वाले एक हफ्ता से हमारे साथ हैं। हमने कहाँ पे टीमें नहीं भेजी। वो आदमी व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर रहा है, मोबाइल भी नहीं यूज़ कर रहा है, किसी से कनेक्ट में नहीं है। उसके 2 खाते थे, वो खाते उसके बंद हो गए, पैसे उसके पास नहीं थे। हमारी टीम पूना गई, हमारी टीम आगरा गई, हमारी टीम पंजाब गई। जब आदमी कोई जो एक्यूज है वो कोई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा है, व्हाट्सअप नहीं यूज़, मोबाइल नहीं यूज़, बाकी नहीं यूज़, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ टास्क था। ये पंजाब में, जैसा मिलने पे पूछने पे बताया, इसने पंजाब में करीब 20 दिन होटल में काम किया, सिंपल वहाँ पे रह के काम किया था, किसी से कनेक्ट नहीं किया। मालिक से हम लोगों ने बात किया, बोला साहब सिर्फ आता था और खाता था, सो जाता था। हमने पूछा कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते, तो नहीं किया। क्या महिला जिस दिन गायब हुई थी मर्डर उसी दिन कर दिया? उसी दिन हुआ था, उसी दिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं जो कार में ही मर्डर किया। हाँ, कार में ही मार दिया। सर, ये डीएम कंपाउंड है, क्या जिलाधिकारी ने पुलिस को कुछ बताया है कि उन्हें कैसे पता लगा या उनको कुछ इसके बारे में जानकारी थी? उन्होंने कुछ क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी पुलिस से? किस पे? जिलाधिकारी ने पुलिस से क्या बातचीत करी है? जाहिर सी बात है डीएम कंपाउंड के अंदर है तो नहीं, डीएम कंपाउंड नहीं, मैंने कहा ना, डीएम कंपाउंड है ही नहीं है। डीएम का जो आवास अलग है, ये वो कंपाउंड नहीं है। हाँ, ये जो एरिया है, ये एक तरीके से रिहायशी एरिया है। यहाँ पे सभी लोगों का आना जाना। की गाड़ी डीएम के घर के अंदर गई है और उसके बाद वहाँ पर जाके बॉडी रिकवर डीएम की बॉडी है। नहीं, मैंने आपके सामने, उनके पिता भी डीएम के बंगले से अंदर से वहाँ मौके पे गए थे, अंदर ही से निकाल करके, जो उसका पति है। मैं आपके सामने गया ना बाहर से। आप नहीं, जिलाधिकारी ने तो ये बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो आपके सामने गया ना, मैं तो रोड साहब के सामने गया। बंगले से अंदर से सारे लोग। अब उसकी बात नहीं, मेरी जिलाधिकारी ने कुछ पुलिस को आधिकारिक रूप से बताया है? ये हमारा काम था, हम लोगों ने किया। क्राइम को डिटेक्ट करना हमारा काम है, हमारी टीम लगी हुई थी। जांच होनी है। अभी परिवार के लोगों से बात करेंगे, बॉडी रिकवर हो गई है, बाकी चीजें रिकवर हो गई हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके परिवार में कोई जिम जाता है तो सतर्क जरूर रहें, अन्यथा पहले ट्रेनिंग, फिर शरीर को फिट करने का तरीका, तमाम सारे ज्ञान जिम ट्रेनर देते हुए नजर आते हैं। और फिर लव, फिर हत्या और जांच, केस में सदियों निकल जाएंगे। न्याय तारीख पर तारीख होती रहेगी, लेकिन बाद में आरोपी को जमानत मिल जाएगी। पहचान लिया बॉडी? हाँ जी, हमारी है, पत्नी की है हमारी। कपड़ों से स्नैक करी, उसके बालों से करी। 4 महीने तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई। अफसोस तो रहेगा ही, वो जीवन भर का है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से वो छोटे बच्चे हैं, उनका क्या लगता है, क्या वजह थी, किस वजह से मारा होगा? पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीजें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीजें खुल के आपके सामने है सारी चीजें। मानते हैं कि डीएम कंपाउंड बॉडी मिलना बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़ी बात है ही है। क्या लगता है, क्या वजह, क्यों मारा गया होगा? आपको क्या लगता है, क्या अंदेशा है? ये अभी प्रशासन ने जो भी, भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीजें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, कुछ नहीं। 4 महीने आपने कितने सर, पुलिस ने अब तक आपसे कोई बात करी आज से? पुलिस से लेके सर, जहाँ तक हम, एक कॉमन आदमी जहाँ तक जा सकता है, उससे बियॉन्ड जाके हमने सारी चीजें करी, और उसका नतीजा है कि आज हमको जो भी आपसे कुछ बताया आज इस दौरान? नहीं, आज क्या आपके सामने हैं, उन्हीं के साथ आए हुए हैं। कुछ बताया कि नहीं, अभी कुछ बताया नहीं।